अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर 2020, क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री। और जो हमारा आज का टॉपिक है वह है द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम, जो हमने लिया है मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर चैप्टर 9 से। जो चेराज किंगडम थी उसकी डेवलपमेंट और जो चेराज किंगडम और जो मलयालम भाषा उसकी डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। Let us begin by looking at an example of the connection between language and the region. The Chera kingdom of Mahodhayapuram was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula, part of present-day Kerala. It is likely that Malayalam was spoken in this area. The ruler introduced the Malayalam language and script in their inscription. In fact, this is one of the earliest examples of the use of regional language in the official record in the subcontinent. हम शुरुआत करेंगे एक मिसाल से कि कैसे तालमेल होती है एक ज़ुबान की किसी इलाके के साथ। जैसे कि जो चेरा किंगडम थी मोहदियापुरम की, वो एस्टेब्लिश हुई थी 9वीं सेंचुरी में। जो जनूब मगरबी हिस्सा है एक जजीरे का जो जनूब मगरबी हिस्सा है जो आज केरला में है, तो वहाँ पे जो मलयालम थी, मलयालम भाषा वहाँ पे ज़ुबान जो है बोली जाती थी। और वहाँ के जो हुक्मरान थे, बादशाह थे, उन्होंने मलयालम ज़ुबान को जो है अपनी स्क्रिप्ट तहरीर में इस्तेमाल किया। जो उनका अपना नक्श था उसमें उन्होंने उस ज़ुबान को तहरीर किया। और इनफैक्ट जो ये जो ज़ुबान है ये अर्लीस्ट एग्जांपल है यूज़ ऑफ जो रीजनल लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं, या ऑफिशियल रिकॉर्ड जो सब कॉन्टिनेंट है जो बरसगीर का है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक बहुत पुरानी ज़ुबान है। एट द सेम टाइम द चेरा आल्सो drew upon Sanskrit tradition. The temple theatre of Kerala, which is traced to this period, borrows stories from the Sanskrit epics. The first literary work in Malayalam, dated to about 12th century, are directly indebted to Sanskrit. Interestingly enough, a 14th century text, a Lalatikalam, dealing with grammar and poetics, was composed in Manipuravalam, literally diamond and corals, referring to the two languages, Sanskrit and the regional language. उसी टाइम में जो चेरस तो उन्होंने जो है किस पे अपनी अटेंशन डाली, जो है संस्कृत माहौल था उस पे डाली। और जो टेम्पल था केरला, टेम्पल थिएटर था केरला के, वो उनसे उस पीरियड में जो है ट्रेस किया और उनसे एक स्टोरीज ली। संस्कृत जो है एपिक्स है, रोज़मिया नज़म से दी। और जो उनका पहला लिटरेरी वर्क था, जो अदबी काम था मलयालम में, वो 12वीं सदी में इंडिप्टेड हुआ संस्कृत से। और जो इंटरेस्टिंग जो है 14वीं सदी में जो लाइला टिकलाकाम, जो डीलिंग किसके साथ थी, उसकी ग्रामर और पोएटिक के साथ, वो कंपोज हुआ मणिपुरम में। इसी तरह लिटरली जो डायमंड एंड कोरल्स वो रेफर होते हैं दो लैंग्वेज, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज से।